हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गोडाउन या लोकेशन क्या होता है। हम जब भी किसी कंपनी में या कहीं पर भी वर्क करते हैं तो सारा का सारा हमारा गुड्स जो होते हैं, सामान होता है, वो हम मेन लोकेशन पर नहीं रख सकते हैं। उसके लिए हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स के गोडाउन होते हैं। कंपनी से बाहर हो सकता है, कंपनी के अंदर हो सकता है, गोडाउन ए, गोडाउन बी, गोडाउन सी, इस तरीके से हमारे कितने भी तरह के गोडाउन या लोकेशन हो सकते हैं। गोडाउन का फीचर्स हमारे पहले इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गोडाउन इनेबल करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद यहाँ पर फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा F11, उसके अंदर इन्वेंटरी फीचर्स F2 और उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का, जिससे हम यस कर लेंगे। यस करने के बाद ही हम गोडाउन या लोकेशन की एंट्रीज को कर पाएंगे, वरना ये ऑप्शन हमारे टैली में बाय डिफॉल्ट शो नहीं होता है। यस करने के बाद ही इसको हम इनेबल कर पाते हैं। यहाँ पर हम अपनी एंट्रीज को देख सकते हैं। एंट्री में हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि 5 लाख रुपए में हम प्रोसेसर को परचेज कर रहे हैं। इंटेल और AMD के प्रोसेसर 20-20 रहेंगे, 10,000 और 15,000 के रेट में, जो कि हमारे 5 लाख के रहेंगे। और 4 लाख की हम यहाँ पर रैम परचेज कर रहे हैं। SRAM 100 है हमारी 2 लाख के रेट में, और DRAM हमारी 100 है 2,000 के रेट में। तो 2-2 लाख की हम ये परचेज करेंगे, जो कि हमारी 4 लाख की रैम परचेज होंगी। उसके बाद हमें करना क्या है कि हम जब रैम को या किसी भी चीज को परचेज करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें मेन लोकेशन पर ना ले जाकर गोडाउन ए और गोडाउन बी में इसको शिफ्ट करना होगा। साथ में जब हम पूरी तरीके से काम कर चुके होंगे तो हमें 50% गोडाउन सी में लेकर जाना है गोडाउन ए से, यानी जो सामान हमारा ए में पड़ा हुआ है वहां से हम 50% रैम को उठाएंगे। 50% तो पहले हमें लेकर जानी है, और उसके बाद हम उसमें से कुछ सामान को उठाकर आधे सामान को सी गोडाउन में ट्रांसफर करना भी सीखेंगे। तो आज की इस एंट्री में हम 3 चीजें सीखने वाले हैं। गोडाउन को इनेबल कैसे करते हैं, गोडाउन की एंट्री कैसे करते हैं, या एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर किस तरीके से किया जाएगा। तो ये एंट्री है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि मेरी एंट्री से आप इसको मैच कर सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं टैली पर। तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपनी टैली पर। राठौर इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी है, और एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारी कोई भी एंट्री की हुई नहीं है, लेकिन हमने सारे लेजर यहाँ पर पहले से बना रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेजर में पहले से बना चुका हूँ। प्रोसेसर परचेज है, रैम परचेज है, राठौर कैपिटल अकाउंट है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आइटम्स भी सारे बना रखे हैं, जिसमें हम AMD, DRAM, इंटेल और SRAM को बनाकर रखा हुआ है। पहले हम लोग अपने फीचर्स को इनेबल करना सीख लेते हैं। फीचर्स को इनेबल करने के लिए यहाँ पर हमारा गेटवे ऑफ टैली में ऑप्शन मिल जाता है फीचर्स का। F11 हम प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद हम पहुंचेंगे इन्वेंटरी फीचर्स में। इन्वेंटरी फीचर्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर ये स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में एक ऑप्शन मिल जाता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। हो सकता है आपके सिस्टम में यहाँ पर गोडाउन ना आकर लोकेशन आ रहा हो, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लोकेशन और गोडाउन का मतलब एक ही होता है। इसको हमने क्या किया, वाई करके यहाँ पर यस कर लेते हैं। यस करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे इन्वेंटरी फीचर्स में गोडाउन का ऑप्शन आने लगेगा। तो गोडाउन बनाने के लिए हम इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, और इन्वेंटरी इन्फो में जाने के बाद हमारे यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन मिल जाता है। गोडाउन में जाएंगे, अब जैसे कि मैंने एंट्री में बताया, हमारे पास गोडाउन ए और बी में शिफ्ट करना है और सी में ट्रांसफर करना है। मतलब हमारे पास टोटल 3 गोडाउन यहाँ पर रहने वाले हैं। क्रिएट पे जाकर हम बना लेते हैं। मान लो हमारा पहला गोडाउन है ए, जिसको हम प्राइमरी में रखेंगे, या मेन लोकेशन का मतलब है कि कंपनी के ही अंदर किसी एक लोकेशन पर उसको रखा गया, तो हम मेन लोकेशन पर भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं प्राइमरी में लेकर इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। दूसरा गोडाउन रहेगा हमारे पास बी, जिसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं, और तीसरा गोडाउन रहेगा हमारा सी, जिसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर 3 गोडाउन बना लिए हैं, जिसे हम डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं A, B, C, और मेन लोकेशन जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, इसे हमें क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो हमारे गोडाउन की बात। अब एक बार एंट्री हम देख लेते हैं। तो पहली एंट्री तो हमारी रिसीव में ही होने वाली है, क्योंकि जब तक कैपिटल नहीं होगा हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, या फिर नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमने अपना जो बिजनेस है वो मान के चलते हैं कि 20 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, और अभी हमारे पास जो बिजनेस करने के लिए कैपिटल है वो 20 लाख रुपए मौजूद है। अभी हमें क्या करना है, जब हम सामान को परचेज करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे, लाइक हमें प्रोसेसर परचेज करने हैं और रैम परचेज करनी है 20-20 और 100-100, लेकिन हम इनको 2 सेक्टर में लेकर जाने वाले हैं, 2 गोडाउन में लेकर जाने हैं। तो हम आधे आधे लेकर जाएंगे। किस तरीके से देख लेते हैं। हम परचेज में जाएंगे। परचेज में जाने के बाद जो हमारा कैश आ रहा है, कैश से हम परचेज कर लेते हैं। पहले हमने प्रोसेसर परचेज किए हैं। प्रोसेसर है हमारे पास इंटेल के प्रोसेसर, क्योंकि हम 20 परचेज कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे सामने गोडाउन के ऑप्शन आने लगते हैं। गोडाउन के ऑप्शन में पहला ऑप्शन आ रहा है ए, दूसरा है बी, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सी का। पहले ऑप्शन में जाएंगे हम ए में, क्योंकि सी में हमें ट्रांसफर करना है। अभी के लिए हम ए में लेकर चलते हैं। गोडाउन ए में जाएंगे, जिसमें से हमारे लिए 20 की जगह पर 10, क्योंकि टोटल हमें 20 है। ए में हमने 10 को लिया है 10,000 के रेट में। इंटेल का प्रोसेसर,
1 लाख का। और यहीं पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं गोडाउन बी। गोडाउन बी में भी हमारे लिए 10 लेकर जाने हैं, रेट हमारा सेम रहेगा। तो टोटल हमने इंटेल के 20 खरीदे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास AMD को सिलेक्ट किया है और AMD के अंदर भी सेम वर्क करने वाले हैं। यहाँ पर हमने ए को सिलेक्ट किया है और एक ही क्वांटिटी में यहाँ पर हम 10 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा रेट जो है वो 15,000 रुपये रहेगा, 1,50,000 के। और यहीं पर हमने जब लिया है तो यहाँ पर हम गोडाउन बी को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हमें 10 क्वांटिटी को लेकर जाना है 15,000 के रेट में। टोटल हमने 5 लाख के प्रोसेसर को परचेज किया अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसे हमने ये एक्सेप्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें रैम को भी परचेज करना है। तो अब की बार मैंने ये रैम को सिलेक्ट कर लिया है और रैम है हमारे पास एस रैम की हमने 100 खरीदी है, जिसको गोडाउन ए में हम 50 लेकर चलते हैं, 50 आधी लेकर जाएंगे और जो कि हमारी 2,000 के रेट में यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास गोडाउन बी में भी सेम कंडीशन है हमारे पास। तो टोटल हमने 100-200 के रेट में 2,000 के रेट में 2 लाख की खरीद रखी है। और यहाँ पर हमारे लिए अब डी रैम लेना है, जो कि गोडाउन ए में हमें 50 2,000 के रेट में, और सेम हमारा रहेगा गोडाउन बी 50 2,000 के रेट में। टोटल हमने 4 लाख के रैम परचेज किए, जैसे कि मैंने एंट्री में आप लोगों को दिखाया था। अब यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक को चेक कर लेते हैं। स्टॉक को चेक करने के लिए पहुंचेंगे स्टॉक में और यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि प्रोसेसर हमारे पास 20 खरीदे हुए हैं 15,000 10,000 के रेट में AMD इंटेल के। और रैम जो हमने खरीदी है वो डी रैम और एस रैम खरीदी है 100 2,000 के रेट में, जिससे कि हमारा टोटल इतना सामान आ रहा है 9 लाख रुपए का हमने परचेज कर लिया है। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये देखने को मिलता है कि स्टॉक हमारे पास कितना है, ना कि ये देखने को मिलता है कि कौन सी लोकेशन पर कितना डाटा पड़ा हुआ है। ये चीज़ देखने के लिए हम कहाँ पहुँचेंगे, अपने गोडाउन को चेक करते हैं। डिस्प्ले में पहुंचकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं और यहाँ पर जो गोडाउन या लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा एंटर प्रेस करके यहाँ पर देख सकते हैं। ए के अंदर अगर हम बात करें तो हमने 10-10 रखे 15,000 10,000 के रेट में और यहाँ 50-50 क्वांटिटी है। और बी में भी हमारे पास सेम डाटा यहाँ पर मौजूद है। अभी अगर हम बात करें सी की, तो सी में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी हमें क्या करना है, एंट्री के मुताबिक 50% रैम को गोडाउन ए से सी में लेकर जाना है। तो जब भी हम गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए हम एक वाउचर का यूज करेंगे, जिससे बोलते हैं जनरल स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल के लिए हमने यहाँ पर अल्ट के साथ F7 को प्रेस किया है। यहाँ पर स्टॉक जनरल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल लिखकर आ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन आता है सोर्स का और दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास डेस्टिनेशन। सोर्स हमारा क्या है, गोडाउन ए। पहले हम यहाँ से लेते हैं, हमें सिर्फ रैम को ट्रांसफर करना है। रैम के लिए हमने डी रैम को उठाया है, जो कि यहाँ पर गोडाउन ए की बात करूँ तो गोडाउन ए में सिर्फ हमारे पास 50 है। इसका मतलब ये होगा 50%। अगर हम 50 में से 50% निकालेंगे तो ये हमारा 25 क्वांटिटी रहेगा। 25 क्वांटिटी 2,000 के रेट में। और सेम हमारा एस रैम है, जो कि हमारी गोडाउन ए से हमें लेकर आने हैं 50 में से 25 क्वांटिटी के लिए। टोटल हमने 50 क्वांटिटी को निकाला है। डेस्टिनेशन का मतलब है कि लेकर कहाँ जाना है। यहाँ से हम लेंगे तो जो डी रैम है उसको हमें लेकर आना है गोडाउन नंबर सी में। गोडाउन सी में हम यहाँ पर 25 क्वांटिटी को लेकर आएंगे 2,000 के रेट में। और सेम हमारा रहेगा एस रैम, जो कि गोडाउन सी में लेकर जाना है हमारी 25 क्वांटिटी। अभी टोटल अगर मैं बात करूँ तो हमने गोडाउन ए से 50 पीस को गोडाउन सी में 50 पीस को ट्रांसफर किया हुआ है। एक बार इस डिटेल को भी हम लोग अपनी कंपनी में चेक कर लेते हैं क्या सब कुछ सही से चल रहा है। तो स्टॉक पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टोटल स्टॉक अभी भी हमारे पास वही है। लेकिन गोडाउन की लोकेशन क्योंकि चेंज हो चुकी है, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गोडाउन में जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ए के अंदर हमारा जो उस वक्त हमारी 50-50 जो दिखा रहा था, वहाँ पर 25-25 हमारी रैम रह गई हैं। बी के अंदर अगर हम बात करें तो अभी भी 50 है, यहाँ से कोई भी सामान को ट्रांसफर नहीं किया गया है। और सी में अगर हम बात करें तो सिर्फ रैम को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था, यहाँ पर 25-25 आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गोडाउन की एंट्रियाँ किस तरीके से कर सकते हैं और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर किस तरीके से लगाए जाते हैं, सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर किस तरीके से यूज किए जाए।